प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित में एक्सरसाइज 8.1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और AD बराबर BC है। दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण D, त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज BAD, विकर्ण AC बराबर BD। अब सबसे पहले हम चित्र ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह है एक समलंब A, B, C और D। ठीक, अब इस समलंब में पहले हम लिखेंगे दिया है समलंब ABCD में AB समांतर DC, ठीक, तथा AD तथा AD बराबर BC। ये चीज़ हमको दी है। अब हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे AD के समांतर यानी DA के समांतर बिंदु C से एक रेखा खींचेंगे E। ठीक, तो अब दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण A पहला बराबर कोण B। ठीक, नंबर 2 कोण D बराबर कोण C। नंबर 3 त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग, ठीक है, त्रिभुज ABC सर्वांग BAD, सर्वांग त्रिभुज BAD। ठीक, नंबर 4 विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो हमने एक रचना करी, रचना कंस्ट्रक्शन AD के समांतर CE रेखा खंड खींचा। ठीक, रेखाखंड खींचा। अब है, तो ये रचना हो गई हमारी ऐसे। अब लिखेंगे हम उपपत्ति। उपपत्ति में AB समांतर DC ज्ञात है या दिया है। नंबर 2 AD समांतर CE रचना से। अब यदि किसी चतुर्भुज के
भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, इसलिए ए इसलिए ए ई सी डी ए ई सी डी एक समानांतर चतुर्भुज हुआ। ठीक, समांतर चतुर्भुज हुआ। अब समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू सी ई, इसलिए ए डी इज इक्वल टू सी ई। अब चूंकि ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसलिए ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसलिए बी सी इज इक्वल टू सी ई। ये भुजा बराबर ये भुजा। अब इसको हम तो जरा कोणों की जानकारी ले लें। एक, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, कोण 5। ठीक, इस प्रकार से अब ये एक त्रिभुज बना, तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, यानी बी सी इज इक्वल टू सी ई, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा एक तो इस पर गौर करिएगा, नोट करिए इसको, कोण 2 बराबर कोण 3। अब समांतर है अभी हमारे पास, चूंकि ए बी समांतर, ये ए बी रेखा जो है डी सी के समांतर है। ठीक, या सी डी कहिए या डी सी कहिए, समांतर है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 5। कोण 2 बराबर कोण 5। अब यहां पर कोण 2 बराबर 3 है, तो कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक, इनको हम समीकरणों में भी लिख सकते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2 समीकरण से ऐसे समीकरणों में लिख करके भी कर सकते हैं, और अंडरलाइन करके हम, जैसे कोण 2 बराबर कोण 3 है, तो फिर कोण 2 बराबर 5 है, तो कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक, कोण 3 बराबर कोण 5। अब कोण 1 बराबर, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 3 धन कोण 4। देखिए, ये कोण बहिष्कोण, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज जो बना है आपका BEC, ये त्रिभुज का एक कोण जो है बहिष्कोण है, तो 3 और 4 का योग होगा। ठीक है, अब कोण 1 बराबर कोण 5, क्योंकि 3 का मान जो है हमारे पास, कोण 3 बराबर कोण 5 है, तो कोण, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और लिख देता हूँ, कोण 3 बराबर कोण 5, चूंकि अब कोण 1 बराबर कोण 3 धन कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 5 धन 4, ये कोण 1 बराबर ये कोण है 1। अब कोण 4 धन 5, कोण A बराबर कोण 5 धन
कोण 4। ठीक है, ये क्यों हुए बराबर? ठीक, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये कोण बराबर ये कोण, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी। कोण ए, हाँ, तो कोण ये 4 और कोण ए है और ये इसके बराबर है। कोण 1 है। ये कोण 1 किसका मान है? कोण बी का मान है। ठीक, क्योंकि 4 और 5 कोण 1 का मान है तो ये बी है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, अच्छा, अब दूसरा इसमें हम करते हैं ये कोण। ठीक, दूसरा है कोण डी बराबर कोण 3। ये कोण डी बराबर कोण 3, कोण डी बराबर कोण 5, क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 5 ये है जैसे हमारे पास, तो कोण डी बराबर कोण 3, कोण डी बराबर कोण 5। ठीक, तो कोण 5 का ये जो मान है वो है सी, तो कोण डी बराबर कोण सी। ठीक, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब क्या करेंगे हम, इनके डायगोनल्स यानी विकर्ण खींच देंगे ऐसे। ठीक, त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी। अब तीसरा हम करेंगे इसमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी सी बी, सॉरी, ए बी सी बी ए डी में। ठीक, ए डी बराबर बी सी दिया है। दूसरा ए बी बराबर ए बी कॉमन हो गया। ए बी बराबर ए बी कॉमन। कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध किया है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्रमांक सम त्रिभुज बी ए डी। अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्रमांक सम हो गए। ठीक है, इसलिए ए सी बराबर बी डी प्रूव्ड। ओके, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें 2-3 प्रश्नों का हल दिया गया है, पूछे गए हैं और उनका हल मैंने कर दिया है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को और समझिएगा। अगली वीडियो बाद में डाली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।